वेलकम बैक। ये जो तरमीम है, ये बात इस हद तक तो चले थ्योरेटिकली ठीक है कि ये हाउस का इस्तेहकाक है, वो तरमीम जितनी चाहे कर सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो तरमीम हो रही है कामरान मुर्तज़ा साहब, ज़ाहिर है आपकी पार्टी भी अवाम की नुमाइंदा जमात है, ये पब्लिक सेंट्रिक है। आप समझते हैं कि नीड ऑफ द टाइम है कि आपको इस तरफ जाना चाहिए? दूसरा, इसके ऊपर मुझे हाँ, राय ये है इस कि बात पे अपोजिशन अगर इस तरमीम को ज़रा नंबर की सूरत में रोक नहीं सकती, लेकिन अवाम का मुकदमा भी तो लड़ना है, उनके सामने भी तो इस चीज को बताना है कि गवर्नमेंट ये क्यों कर रही है, क्या अचीव करना चाहती है। आपकी पार्टी की या अपोजिशन का ओवरऑल फिर लाहे अमल क्या होगा? देखेंगे खामोश तमाशाई बन के कि जो हो रहा है उसको होने दिया जाए? ऐसा है कि पाकिस्तान की अदलिया जो है वो इन 78-79 सालों में कभी भी जो है वो आइडियल नहीं रही। हम्म। आपको ये याद होगा कि इस 78-79 सालों में जो है वो कई दफ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कॉन्सेप्ट आया और बड़े ऐसे लोगों की तरफ से आया जो जूरिस्ट जिनको आप कह सकते हैं, या जो इंसानी हकूक के जो बड़े अलंबरदार थे वो उनकी तरफ से भी आया। मगर जब हमने इसको एक्सपीरियंस किया हम्म। तो एक्सपीरियंस जो है ना वो तबाहकुन है। हम्म। फिर इसी तरह से जो है ना वो जजेस के ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट जो है ना ये था हम्म। आर्टिकल 200 में। ठीक। मगर जब हमने एक्सपीरियंस किया तो ये भी तबाहकुन। ठीक। अच्छा, कोई भी जो जिस स्लॉट के अगेंस्ट बैठा हुआ शख्स है उसने कहीं पे भी वो रेजिस्ट नहीं कर पाया। एक्सेप्शंस को छोड़ दीजिए, एक आध जो है ना वो अगर कोई एक्सेप्शन आपके सामने आती है, हम्म। इसके अलावा जो है ना वो कहीं पे रेजिस्टेंस नहीं आई। ठीक। अब हुआ ये कि जो इस वक्त का निज़ाम है आज का, उन्होंने एक तरफ तो रख दिया कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना वो मराहत रख दी हम्म। जुडिशल अफसरों के लिए, जजेस के लिए। और दूसरी तरफ जो है ना वो उन्होंने जो है ना उनके ऊपर जो है वो तलवार भी लटका दी। ठीक। अब तलवार और वो ये कैरेट और वो वाला जो है ना इनके साथ खेल खेला जा रहा है। अब 3 जजेस को अभी इस वक्त ट्रांसफर कर दिया, एक को पेशावर हाई कोर्ट में फेंक दिया, एक को सिंध ले गए, एक को लाहौर हाई कोर्ट ले गए। हम्म। तो वो दूसरों को जो है ना वैसे ही जो है उनके कान भी खड़े हो गए कि हम भी जो है ना अपनी पसंद की जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। हालांकि सारा पाकिस्तान और पाकिस्तान हमारा है, वो जाके कहीं भी इंसाफ कर सकते थे। ठीक। मगर रेजिस्टेंस जो है ना वो बिल्कुल इस वक्त ख़त्म कर दी गई है। हम्म। और जब ख़त्म कर दी गई है तो अब इस रेफरेंस से जो है वो देखना होगा। जिस वक्त 26th अमेंडमेंट थी, तो 26th अमेंडमेंट में ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को इसी एनालॉजी पे अपोज किया गया था, और हमने कहा था कि वेदन कोर्ट जो है ना एक बेंच बना दीजिए। आइडिया ये था कि आप सीनियर तरीन जजों को जो है वो दे दीजिए इख्तियार, पहले 5 को, पहले 7 को, वो ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन मामला सुन लें जो कि बाकी। जो कि मगर वो इंडिया के अंदर भी यही मॉडल है कि 5 सीनियर जजेस सुनते हैं। ये जेयूआई ने जो दिया था, जो मैंने दिया था, वो यही था कॉन्सेप्ट। मगर वो दूसरी तरफ से जो है फिर पीपल्स पार्टी की तरफ से स्पेशली जो है वो आया कि नहीं जी, सब सूबों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। हम्म। अब जब हमसे सूबे की बात करें की जाए तो हम छोटे सूबों के लोग हैं। हम्म। अब छोटे सूबों में जब हम हमारे सामने जब ये लालच समझ लीजिए, जब ये हाँ। लालच आता है तो फिर हम जो है वो इसको, क्योंकि हमने अपने सूबों में जाना होता है, बड़ा हम सूबों अट्रैक्टिव की होता है वो। नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। तो फिर इसके बाद जो है ना ये सूबों की जो है ना नुमाइंदगी पे एग्री किया गया। ठीक। और फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ, या इन्होंने जो भी जुडिशरी के साथ जो करना था, तबाहकुन खेल खेलना था, वो खेला गया। और अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस वक्त कोई ऐसा जो आप कह लें कि जो वर्सेस स्टेट जो केस होगा, ये मैं आम बेल एप्लीकेशन या आम क्रिमिनल केसेस की बात नहीं कर रहा, जहां वर्सेस रियासत आ जाएगी, हम्म। या रियासत का मफाद आ जाएगा, या इस वक्त जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो ट्रेजरी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका मफाद आ जाएगा। तो उस वक्त जो है ना बतौर वकील कोई भी जो है ना ये नहीं समझेगा कि शायद जो है ना वो हमको कोई ऐसा रिलीफ ले पाए। आप समझ रहे हैं तो कि जब जहां ये गवर्नमेंट का मामला आएगा वहां पे रिलीफ लेना यूं लगता है कि नामुमकिन से बात है जरा। नामुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन ठीक मैं है। गलत हूँ, मगर ये वेरी राइट। इस मैं वक्त जरा जो है ना पंजोता साहब लोगों को की इसके ऊपर राय यही है। शामिल करता हूं। पंजोता साहब, ये जो नई तरमीम आ रही है उसमें एक ये भी है कि जिस तरह सूबे में कोई गवर्नर राज लगाया जाना है या इमरजेंसी डिक्लेयर करना है, तो ये इख्तियार ऑलरेडी ये पार्लियामेंट के पास था कि आपको तौसीक करवानी पड़ती है। अब कहा जा रहा है कि चूंकि अभी स्पेकुलेशंस हैं, अभी प्रपोज चीज़ें सामने आ रही हैं कि कोई अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो मामला पार्लियामेंट से लेके आईनी अदालत में चला जाए। क्या ये समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसके लिए उसको फिक्स करने के लिए चीज़ें भी आ रही हैं?
देखिए जी, बेसिकली जो है ना, ये पाकिस्तान की आवाम के वोट के ऊपर जो डाका मारा जाता है, जमहूरियत के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं, उसका तसलसल जो है करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। यानी हमने वोट को तस्लीम नहीं करना, हमने जमहूरियत को नहीं मानना, हमने आइन को नहीं मानना, हमने अदालत को नहीं मानना, हमने पार्लियामेंट को नहीं मानना, हमने सेनेट को नहीं मानना, हमने किसी जगह पर किसी शख्स को उसके बुनियादी हकूक़ जो हैं उसको नहीं मानना कि उसको दिए जाएँ। तो उस चीज़ के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। अब आप देखें कि 8 फरवरी को जो डाका मारा गया, अभी तक उसके जो है रिजल्ट्स जो है नहीं आए। जो हमने पटिशन दायर की थी, कुछ को टेक्निकल बुनियादों पर खारिज कर दिया, कुछ के फैसले नहीं आए। 5 साल बाद कहा जाएगा कि वाकई धांधली हुई है, तो फिर उस 5 साल के बाद उस पटिशन का हमें क्या फ़ायदा होगा? इमरान खान साहब को अडाला जेल में नाहक पाबंद सलासल किया हुआ है। उनसे मिलने के लिए उनकी फैमिली जाती है, वकला जाते हैं, रुफ़का जाते हैं, यहाँ तक कि पावर ऑफ अटॉर्नी तक लेने की इजाज़त नहीं है। मेडिकल का जो है, जो उनको प्रॉब्लम हुआ, उसके लिए भी शिफ्ट करने से पहले जेल मैनुअल कहता है, रूल 795, कि आपने फैमिली को बताना, नहीं बताया गया। इसी तरह बीबी साहबा के साथ किया जा रहा है। उनकी बेल्स पटिशन तक नहीं लगाई जा रही। कहते हैं जी अपील पहले सुने ताकि वो भी आईनी अदालत के अंदर जाए और वहाँ मोहर लग जाए। तो ये सारा सिस्टम ये तो पिछला मामला है ना। अब अगला आपको खतरा महसूस हो रहा है केपी के गवर्नमेंट को? ये लगता है गवर्नर राज वाली चीजें? देखें, बात यह है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान की अवाम की हुकूमत है। अच्छा। यानी वहाँ सिर्फ मैंडेट तस्लीम किया गया, वहाँ भी कुछ हल्कों में धांधली करके हमारे लोगों को हराया गया, लेकिन वहाँ पर हुकूमत जो है वो एक आइनी तरीके से आई है, जमहूरी तरीके से आई है। बाकी जगहों पर तो हुकूमत ही नहीं है। अब जिस जगह पर आइनी तरीके से आई हुई है, वहाँ पर भी इनका दिल है कि एक ऐसी तलवार लटकाई जाए इस तरमीम के ज़रिए कि वहाँ भी सारी चीज़ें जो हैं कंट्रोल करके सारे इख्तियारात मोहसिन नकवी साहब के पास और मोहसिन नकवी के जो पीछे हैं उनके पास लाया जाए, और फिर मुल्क एक जगह से, पहले भी कोशिश हर जगह पर की जा रही है, बाकी जगहों पर तो खुलेआम की जा रही है, लेकिन केपी में भी मुदाखलत की जाती है, चाहे ड्रोन्स की पॉलिसी के ऊपर मामला हो, चाहे बाकी जो एनएफसी के उनका शेयर है या कोई और मामला हो, तो उसके अंदर भी इंटरफेरेंस की जाती है। तो इस हद तक भी उनका दिल यही है कि किसी तरीके से वहाँ कंट्रोल करके आपका ये खदशा जो है वो जाए। यहाँ पे मौजूद है। अच्छा मियां साहब, मुझे ये बताइए कि जब आप 26वीं और 27वीं तरमीम को एनालाइज करते हैं और आप कहते हैं कि बुरा हाल हो गया है, यही बात जो है वो कामरान मुर्तज़ा साहब भी कह रहे हैं, मेरा फिर सवाल आपसे ये है कि 26वीं और 27वीं तरमीम तो इस मुल्क की उन सियासी जमातों ने की है जो क्रेडेंशियल्स देती हैं जमहूरियत का या आइन बनाने का, तो क्या उन तरमीम से पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हुई है? पाकिस्तान का आम शख्स जो है वो ज्यादा स्टेक होल्डर बना है जमहूरी निज़ाम के अंदर? अगर बना है तो फिर तो 28वीं तरमीम आनी चाहिए, अगर नहीं बना तो फिर 28वीं तरमीम तो इसका मतलब ये होगा कि गैर जमहूरी ताकतों को ज्यादा और मजबूत करेगी या बाइख्तियार करेगी। उमर भाई, हम इन बात को ना जनरली डिस्कस करने की बजाय ना स्पेसिफिकली डिस्कस करें। जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि आम आवाम का इन आईनी तरामीम से कोई लेना देना ना कभी था, ना कभी है, ना इन तरामीम से पहले था, ना मुस्तकबिल में होगा। जमहूरियत और गैर जमहूरियत वाली बात के दोनों पहलू हैं। देखिए, इन तरामीम आने से पहले हमें बताया यह गया कि अदलिया से मुतल्लक इन तरामीम आने से अदलिया बेहतर होगी, लेकिन जैसे मेरे बड़े भाई कामरान मुर्तज़ा साहब ने फरमाया कि अब हमने जब उसका तजर्बा किया तो वो तजर्बा इतना भयानक है। उमर दराज साहब, मैं रोज अदालतों में ये बात प्रैक्टिकली देखता हूँ, इतना भयानक है कि शायद मैं अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा बदतरीन अदलिया का दौर जो है वो ना देख सकूं कि इन तरामीम के खौफ की वजह से एक अदलिया जो है वो कानून के मुताबिक ऐसा हुक्म जारी नहीं करती जिसमें वाज़िया तौर के ऊपर जो सीसीडी है उसने एक शहरी को उठाया और उठा के बगैर ट्रायल के कत्ल कर दिया। हाई कोर्ट ने सिर्फ इतना हुक्म जारी करना है कि आप इस मामले की कस्टोडियल डेथ एक्ट जो 2022 है उसके मुताबिक इंक्वायरी करें। इस इंक्वायरी का ऑर्डर करने का भी जज साहबान जो है वो हुक्म पास नहीं कर रहे। ये एक बिल्कुल मामूली सा काम है, ये जस्टिस ऑफ पीस यूं भाग कर देता है। हम तीनों वकील बैठे हैं, हम सब जानते हैं कि इस तरह की कोई दरखास्त जस्टिस ऑफ पीस को देना कि मेरा मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा, तो वो दूसरी तीसरी पेशी पे मुकदमा दर्ज कर देता है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का ये हाल है कि हाई कोर्ट के तमाम जज साहबान जो हैं वो सीसीडी के सामने सरेंडर किए बैठे हैं। ये मैं आपको अपना जाती तजर्बा बता रहा हूं। तो मैं गुजारिश ये करना चला था, पहले भी निजाम अदल जो है वो डिलीवर नहीं कर रहा था, नाकाम था। उसको उसकी नाकामी दिखाकर हमें बताया गया कि हम तरमीम लेके आ रहे हैं अदालती इस्लाहात के लिए, लेकिन वो अदालती इस्लाहात आने के बाद निजाम ज्यादा भयानक हो गया। मुझसे ज्यादा मेरे बड़े भाई कामरान मुर्तज़ा साहब जानते हैं कि इन 26वीं और 27वीं तरमीम के जरिए जिन जज साहबान को नए सिरे से आला अदलिया में भर्ती किया जा रहा है,
उनकी काबिलियत का आलम यह है कि वो एक मामूली सा मुकदमा या लाहौर हाई कोर्ट में अर्जेंट के तौर के ऊपर लगता है और उसको समझने के लिए वो कम से कम 30 मिनट ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट लगाते हैं और वो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो है एक एक बजे तक अपनी अर्जेंट लिस्ट जो है वो एग्जॉस्ट नहीं कर पा रहे होते। तो हमें दिखाया तो ये क्या गया था, बताया ये गया था कि हम काबिल जजेस लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो जजेस क्योंकि आइन का हिस्सा है, अपोजिशन के वोट ज्यादा हैं, फेवरेटिज्म हो रही है, तो नलायक जज साहबान जो है वो भर्ती किए जा रहे हैं। आप अपनी मर्जी के जज साहबान भर्ती कर लें, लेकिन वो ईमानदार और काबिल तो हो। बिल्कुल ठीक है। आप तकरीबन तीनों ही आज जो हमारे मेहमान हैं उनके इत्तेफाक ये है कि 26वीं और 27वीं तरमीम से चीजें बेहतर नहीं हुई बल्कि खराबी उससे आप लोगों का तज्जिया तो यही है। मैं अपने तीनों मौजूद मेहमानों का, कामरान मुर्तज़ा साहब का, नईम हैदर पंजोता साहब का और मियां दाऊद एडवोकेट साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आज के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।